जनक तो उनका गोत्र था महाराज, उनका नाम जनक नहीं है, जनक गोत्र था, उनका नाम था शीरथु जनक। ये दो भाई थे, शीरथु जनक और कुशध्वज जनक। शीरथु जनक के दो बेटी सीता और उर्मिला, और कुशध्वज के दो बेटी है मांडवी और सुकीर्ति। एक दिन की भक्तो बात थी, एक दिन जगत जननी मैया सीता 6 साल की जब हुई है, 6 वर्ष की, तो एक दिन अपने आंगन में खेल रही थी महाराज, आंगन में। और खेलते खेलते वो आज सीता मैया कहां पहुंची है, जो भगवान भवनाथ भोले बाबा का धनुष रखा था, जो महात्मा दधीच की हड्डियों का बना हुआ, वो धनुष के पास में पहुंच गई है खेलते खेलते। और क्या किया सीता मैया ने, एक दिन बाद सीता मैया ने धर की जौहर दिखलायो है, और धनुष हाथ में लेकर के सीता ने धनुष उठायो। ध्यान रखना, एक दिन सीता मैया ने खेले ही खेल में और धनुष को उठा लिया। बेटा क्या हुआ, एक दिन बाद सीता मैया ने धर की कौतक दिखलायो है, महाराज जनक ने देख लिया सीता ने धनुष उठायो है। जब महाराज जनक ने अपनी बेटी को देखा, कच्चे धनुष को कोई हिला नहीं पाया, अब वो धनुष आज मैया सीता ने उठा के इधर से उधर रख दिया। बेटा क्या हुआ, महाराज जनक ने विचार किया, होगा सो देखा जाएगा, जो धनुष को तोड़ गिराएगा सीता को कोई ले जाएगा। मैया सीता ने धनुष को उठा के इधर से उधर रख दिया। महाराज जनक ने अपनी बेटी को ये कौतक करता हुआ देख लिया। महाराज ने विचार किया है कि आज तक धनुष को कोई हिला नहीं पाया, और मेरी 6 साल की बेटी सीता ने धनुष को उठा के इधर से उधर रख दिया। महाराज ने प्रण किया है, संकल्प लिया है कि अब अपनी बेटी सीता का विवाह मैं उसी के साथ करूंगा जो इस धनुष को तोड़ देगा। स्वयंवर की तैयारी हुई महाराज। सीता मैया के स्वयंवर की तैयारी हो रही है, और महाराज जनक ने बड़े बड़े योद्धाओं को आज पत्र लिखे हैं, खबर दी है, निमंत्रण किया है। और एक पत्र कहां भेजा है, गुरु विश्वामित्र के पास। और उस पत्र में क्या लिखा है पता है, कि सेवा में श्रीमान प्रातः अर्चनीय वंदनीय परम श्रद्धेय हे गुरु विश्वामित्र, आप मेरी बेटी के स्वयंवर में अपने सभी शिष्यों के द्वारा पधारे। क्या लिखा है, मेरी बेटी के स्वयंवर में आप अपने सभी शिष्यों के द्वारा पधारे। ये दुनिया के लोग कहते हैं ना कि राम लक्ष्मण बिना बुलाए गए थे, नहीं, वो बुलाने से गए थे महाराज।
क्योंकि राम लक्ष्मण जो है गुरु विश्वामित्र के शिष्य हैं और पत्र में लिखा है कि हे गुरु विश्वामित्र, आप हमारी बेटी के स्वयंवर में अपने सभी शिष्यों के द्वारा पधारे। जब विश्वामित्र ने पत्र को पढ़ा और राम से कहा, गुरु विश्वामित्र ने कहा, बेटा राम, मेरा काम तो सफल हो गया, मेरा यज्ञ पूर्ण हो गया, अब मुझे जाना जनकपुर में स्वयंवर देखने के लिए। अगर तुम्हें चलना हो तो तुम चल सकते हो, और तुम्हें नहीं जाना हो तो मैं तुम्हें अयोध्या में छोड़ के जब चला जाऊंगा। अब राम जी ने सोचा कि वहां तो हमारी ससुराल बनने वाली है। क्या बनने वाली है? ससुराल। ससुराल को बड़ा मीठो नाम है महाराज। जिनकी ससुराल न भई हो और जो ससुराल के लायक न हो, जो ससुराल के लायक न हो, ससुराल न बने हो, और भाई कान में कह दो ससुराल। पेट में रसगुल्ले फूटते ससुराल के नाम पे महाराज। और जिनकी ससुराल हो गई हो, 10-20 साल गुजर गए हो, उन्हें पूछो ससुराल कैसी लगती है। ससुराल ऐसी लगती है, झरगट्टी को बेर होते खट्टो खट्टो, ससुराल ऐसी लगती है जिनकी ससुराल हो जाती है। ने शांति बना के रखे बेटा, शांति बना के बेटा, जो चलते फिरते रहे, एक जगह खड़े ना हो, कोई भी चलते फिरते रहे। ससुराल का बड़ा मीठा नाम है परिचित महाराज। एक बात बता दो, ये 9 ग्रह होती, 9 ग्रह, नवग्रह। इन 9 ग्रहों में से एक ग्रह रूठ जाए, बिछड़ जाए, 100 रुपया पंडित जी को दो, 100 रुपया की सामग्री मंगाओ और हवन कराओ, ग्रह शांत। लेकिन एक 10वीं ग्रह है, जाको नाम है दामाद। ये दामाद कौन सी ग्रह है? 10वीं। जब बेटी दो, बड़ी वाली गाड़ी दो, दहेज दो, महाराज दावत दो, और फिर भी ये ग्रह शांत नहीं होती है। कौन? दामाद। जमाई, जमाई वेलकम। और एक बात आपको बता दूं, ससुराल में ज्यादा दिन तक नहीं रहना चाहिए, और ससुराल में बार बार नहीं जाना चाहिए। अगर बार बार जाओगे ससुराल में तो सास माता कब तक खवाएंगी तुम्हें पनीर के पराठे? कब तक खवाएंगी तुम्हें शाही पनीर? ससुराल में जाओ तो साल में 1-2 बार, तो अगर रोज ससुराल जाओगे तो हाल क्या होगा पता है? कोई पानी की पूछने वाला नहीं पैदा होगा महाराज। एक पति को ससुराल में अपनी पत्नी को लिबान, और वो पत्नी अपने पति की अपने मायके में बड़ी बढ़ाई करती, बड़ी बढ़ाई कि मेरे पति ऐसे पढ़े लिखे हैं, इतने होशियार हैं, बड़े समझदार हैं, बड़े अच्छे हैं। एक दिन वो पति को लिबान के लिए ससुराल में पत्नी को महाराज, जेठ को महीना रहे। पहले महाराज जी तुम्हारे गाड़ी मोटरसाइकिल नहीं थे, पहले पैदल ससुराल में जाते थे लोग। और जैसी ससुराल में पहुंचे पति महाराज, तो पत्नी बड़ी खुश हुई साहब। अब पत्नी ने खाना बना पति के लिए साहब, सब्जी बनाई, दाल बनाई और पूरी बनाई, और लेके थाली पति के सामने आ गई, जो पत्नी की बढ़ाई करती थी। अब पति इतना भूखो रहे, परिचित महाराज इतना भूखो रहे कि एक पूरी ले सब्जी में लगाए, सीधी मुंह में चलाए, पेट में ले जाए। एक पूरी ले और सब्जी में लगाए और सीधी पेट में, मुंह में चलाए। अब पत्नी शर्म के मां मरी जाए कि जब चूल्हे में जब जाए, जाकी बढ़ाई कर करके मर गई, और जाने में नाक कटवा दी।
ये तो एक पूरी एक के दो ना कर लो। अब पत्नी ने इशारा करो चूल्हे में से और बोली एक में दुआ कर ले, इशारा कर रही है। अब पति सोचने लगो, देखो हमारी पत्नी कितनी चिंता है, जो कह रही एक मत खाओ दूध खाओ, एक मत खाओ दूध खाओ। अब पति ने ली दूध पूरी और सब्जी में लगाए और सीधी पेट में। अब पत्नी शर्म के माए मरी जाए। अब पत्नी ने मां तो ठोको और जो मां तो ठोको, पति सोचने लगो जो कह रही है कि पूरी माथे से लगा के तब खाओ। तो पति दो पूरी ले और माथे से लगाए और पेट में। अब पत्नी ने कही हाथ एक उंगलियां करे कड़ी खाए, जैसे मरो तैसे ही मर, एक खा। ये ससुराल के मजे हैं। भगवान राम ने कहा है गुरु से, हे गुरुदेव हमने कभी स्वयंवर नहीं देखे हैं, हम तुम्हारे साथ जाएंगे। क्यों? क्योंकि राम को पता है कि मेरे बगैर वो काम बन ही नहीं सकता है, क्योंकि लक्ष्मी का वरण जब जब हुआ है तो केवल नारायण के साथ हुआ है। आज विश्वामित्र के साथ राम लक्ष्मण चले हैं कहां? जनकपुर के लिए। और कैसे चले बेटा? चले हस रघुराई, इन्होंने लई है